ये हर बात पर हिंदू मुसलमान ही होगा। और विपक्ष की तरफ से भी दिग्विजय सिंह जैसे बयान दे रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान में ऐसा करोगे, आप अपने देश में ही हमारी जो समस्याएं हैं हम निपटेंगे ना, कि नहीं भारत में मुसलमान अल्पसंख्यक के साथ ऐसा होगा तो बाहर भी ऐसा होगा। ये किस तरह का बयान है? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो बांग्लादेश में हुआ हम सब उसकी खुली निंदा करते हैं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मगर मैं पूछूं कि जब मेरे देश में रोज हो रहा है उसकी भी निंदा होना चाहिए। लेकिन इसकी निंदा करने के बजाय रामगिरी महाराज ने रसूलुल्लाह के खिलाफ बयान दिया तो मेरे मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सबके साथ इंसाफ होता है। मेरे मुख्यमंत्री ने जाकर कहा कि रामगिरी महाराज आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं। और रामगिरी महाराज पर 70 केसेस हैं हेट स्पीच के, आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं। जैसा आपने कहा ना कि बाहर के मुल्क में रहने वाले अपने और हमारे मुल्क में रहने वाले पराए, ये एक घटना नहीं है, ये रोज की घटना है। तो ये हम जमीन किसी तो का आपने कंपैरिजन तैयार नहीं कर रहे, की थी। पूरी दुनिया एक अबू परिवार आजमी है। साहब, अभी ये हमारे जमीन आपने राज्यपाल तैयार साहब की ने थी, भाषण पहले किया। मुस्लिम तुष्टीकरण होता था, अब जी। ये हिंदू तुष्टीकरण करने लगे। नहीं, हमने कभी नहीं किया। देखिए अगर मैं मुसलमान हूं तो इससे बड़ा पापी कोई हो नहीं सकता कि हम किसी का तुष्टीकरण करें। हम हर इंसान को बराबर समझते हैं, पैदा करने वाला एक ही अल्लाह हो या भगवान कहें अल्लाह कहें, सब भाई भाई हैं। धर्म किसका कुछ भी हो, लेकिन धर्म के नाम पर जो अत्याचार आज भारतवर्ष में हो रहा है, मैं समझता हूं कि अगर मैं गिनाने लग जाऊंगा ना तो आप थक जाएंगे। रोजाना हो रहा है, रोजाना ही हो रहा है। अभी आज जब हमने त्रिपुरा में कुरान शरीफ जलाया गया, वहां बहुत हेट स्पीच हुई और उसके ऊपर लोग सड़क पर उतरे तो गोलियां चली। अबू आजमी 307 में लोग अंदर गए। जी, मुसलमानों को सुरक्षा कवच देते थे। अब वो आजम खान की तो भैंसे ढूंढने के लिए पुलिस लग जाती थी और कार सेवकों पर गोलियां चलाने के आदेश भी दे दिए जाते थे। अरे भाई साहब, देश कानून से चलेगा या मनमानी चलेगा? देश का कानून कहता है कि सबके साथ एक तरह का कानून होना चाहिए। अगर कहीं संविधान टूट रहा है, एक समुदाय के साथ जुल्म जाती हो रही है, तो क्या वहां पर जो है सरकार कुछ एक्शन नहीं लेना चाहिए? पर यहां पर क्या सिलेक्टिविज्म भी हो रही है? अपने अपने चश्मे से देखा जा रहा है। हिंदू संगठन वो दीपू को लेकर उत्तेजित होते हैं, प्रदर्शन करते हैं। बिल्कुल यही तो हो रहा है, और यहाँ यही हो रहा है। वो तो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। अबू भाई आप भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। नहीं, ये आप पे भी लागू होता है। शुरुआत किया ये ना देश में। अभी आपका ही आंकड़ा है, सुनिए ना, पूरा कितनी ज्यादा हेट स्पीचेस हो रही हैं और कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। अबू भाई, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि मॉब लिंचिंग के ऊपर उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को जो आदेश दिया, आज तक पारित नहीं हो रहा है। अबू आजमी, जो लोग पूरी बात होने देंगे कर रहे हैं वो इन्हीं के लोग हैं। पूरी होने देंगे बात की नहीं। जी बोलिए सर। मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, हाँ होने देंगे साहब। आप अपनी बात को ठीक बताने में जुटे हुए हैं और हिंदू संगठन अपनी बात, बीजेपी अपनी बात। उनके लिए दीपू की हत्या है, आपके लिए फिलिस्तीनियों की हत्या है, मानवता की हत्या है। और इसमें हमें पहले अपने लोगों की सुरक्षा पर ज्यादा चिंता जाहिर करनी चाहिए या बाहर वालों की? सबसे पहले अपने लोगों की सुरक्षा, अपने देश में सुरक्षा हमकी चिंता जाहिर करना चाहिए। अपने देश के रहने वाले हर लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए। सबसे पहले तो हमें यही देखना चाहिए। तो इसमें ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस है जो हम फॉलो नहीं कर पा रहे? या दोनों की राजनीति सूट करती है? आपको मुस्लिम कार्ड खेलना है, बीजेपी और उसके संगठनों को हिंदू कार्ड खेलना है, और चुनाव चल ही रहे हैं। ये कोई संयोग थोड़ा है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, बांग्लादेश में हिंसा हो रही है और दिल्ली में प्रदर्शन हो रहे हैं। आकट करता हूं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम कभी भी दो चश्मे से, हम एक ही चश्मे से देखते हैं। किसी के साथ भी जुल्म हो, किसी के साथ भी जुल्म हो, उसको इंसाफ होना चाहिए। किसी की भी हत्या हो, इंसाफ मिलना चाहिए। हम कभी भी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहे हैं, गलत तरीके से हमको देखा जा रहा है। अगर हम मजलूम के साथ खड़े हैं तो आप कह रहे हैं कि आप मुसलमानों को साथ दे रहे हैं। जहां भी मजलूम होगा हम उसके साथ खड़े रहते हैं, हमेशा ये हुआ है। लेकिन मजलूम यहां है कौन? यहां मजलूम तो अल्पसंख्यक है, उसी को तो रोजाना परेशान किया जा रहा है। उसकी मस्जिद के नीचे मंदिर मिल जाएगी, वो पाकिस्तानी है, उसके मस्जिद के लाउड स्पीकर उतार दिया जाएगा।
सड़क पर सारे कार्यक्रम होंगे, अगर उसने नमाज 5 मिनट नमाज बाहर पढ़ लिया तो जूते से मार के भगा दिया जाएगा, उस पर डंडा चलाया जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अगर हम उसकी तरफ पे खड़े हो जाते हैं तो क्या गलती करते हैं? हमने कभी ये नहीं कहा कि किसी हिंदू के साथ जुल्म हो रहा है तो हम उसके खिलाफ हैं। हम 100% उस हिंदू के साथ में हैं। आज जो हुआ बांग्लादेश में हम उसके साथ बिल्कुल हैं, लेकिन हमें पहले अपना घर भी तो देखना है। यहाँ रोज हो रहा है। अभी आपने कितना घर बताया, हाँ, कितने लोग मां लिंचिंग हुई है, आपका है, आंकड़ा है, अपना घर भी तो देखना है। हम अपना घर देखेंगे या दूसरों के घरों में क्या हो रहा है और उसे हिंदू और हिंदुस्तान से जोड़ते दिखाई देंगे? एक बात आपको एक जानकारी है, ये नई राष्ट्रभक्ति है। आपको एक जानकारी है, हाँ। हमारी पार्टी ने भी आज प्रदर्शन किया है बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने। हाँ, मैं आने वाला था ना उस मैं पर खुद ही बता देता हूँ ना। हाँ। क्यों किया? क्योंकि क्या हम हिंदूवादी हैं क्या? हाँ। तो और क्या हम तो समाजवादी हैं। एक सेकंड रुक जाओ, अब तो भाजपावादी हो गए। एक सेकंड ना मतलब भाजपावादी हो ना हम हिंदूवादी जो भाजपा कहे वही सही। अरे सुनिए ना हम हिंदूवादी ना खाता ना वही। अरे सुन तो लो। हाँ, हमारा तो इतिहास भी है हमारा। हम समाजवादी हैं आज भी। एक सेकंड में आप कहोगे जी बिल्कुल आपने ठीक कहा। हमने क्यों प्रदर्शन किया? क्यों प्रदर्शन इसलिए किया है कि जो फंडामेंटल बेसिस है ह्यूमन राइट्स के माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन होना चाहिए। एक तरफ मेजॉरिटी है, एक तरफ माइनॉरिटी है, एक तरफ पतला आदमी है, एक तरफ मोटा आदमी है। किसकी मदद करनी चाहिए? पतले आदमी की। एक तरफ गरीब है, एक तरफ अमीर है, किसकी मदद करनी चाहिए? गरीब आदमी की। अखिलाक के परिवार की उत्तर प्रदेश सरकार मदद कर रही थी, अर्जी वापस ले रही है। एक प्रदर्शन किया आपने, एक प्रदर्शन किया। एक सेकंड मेरी बात सुन लो, एक सेकंड सुन लो। बेसिक प्रिंसिपल क्या है मैं ये कह रहा हूँ। मैं प्रिंसिपल पर ही हूँ, आई एम ऑन द सेम पेज। बांग्लादेश में माइनॉरिटी कौन है? यहाँ पर उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटी कौन है? हम कहते हैं बिल्कुल नोच कर हत्या कर दी गई, केस वापस ले रहे हैं। नो वन कैन बखलाफ। सुनो तो साथ साथ चलो ना। हाँ। कानून ने अपना काम किया कि नहीं किया? कहाँ किया? क्यों नहीं किया? कैसे? चार्जशीट फाइल हुई? अब हुई ना। ये 15 नवंबर को याचिका वापस लेने की अर्जी दाखिल हो गई थी। 15 नवंबर से 23 दिसंबर तक एक प्रदर्शन किया हो। कानून में अगर प्रावधान है कि सरकार चाहे तो नॉन हीनियस क्राइम्स को विड्रॉ के लिए एप्लीकेशन लगा सकती है। एक सेकंड और कोर्ट को पावर है कि वो रिजेक्ट कर दे। मैंने कहा यहाँ सारा कानून बांट दिया तो बांग्लादेश का भी कानून उनको अपने कानून के हिसाब से कार्रवाई करने दीजिए। 12 लोगों को गिरफ्तार किया है, 12 लोगों को गिरफ्तार किया है बांग्लादेश सरकार ने। फिलिस्तीन में 70,769 जो लोगों को, बेगुनाहों को, निर्दोषों को मार दिया गया, एक गिरफ्तारी हुई हो इजराइल में। हम किसी और पेज पे हैं, आप किसी और पेज पे। हम कह रहे हैं कि बेसिक प्रिंसिपल को कोई आदमी डिनाई नहीं कर सकता है कि माइनॉरिटी का प्रोटेक्शन इंडिया में भी होना चाहिए, अफगानिस्तान में भी होना चाहिए, कश्मीर में भी होना चाहिए। हो रहा है ना ये। तो क्या हुआ? क्या कश्मीर में हुआ? क्या पल्लकड़ में हुआ? किस तरह का बर्ताव पल्लकड़ में हुआ? ये यूएन हाई कमिशन राम नारायण की जो हत्या कर दी गई बांग्लादेश, यूएन ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट देख लो, जरा चौंकाने वाली है। सरकार क्यों नहीं? 157 फैमिलीज हिंदू को सरकार, बांग्लादेश सरकार को कड़े शब्दों में दीपू की हत्या को लेकर ऐतराज दर्ज क्यों नहीं कराती? किस चैनल से होती है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के चैनल से होती है। हाँ, तो बाकायदा कल जाके लेटर लिख के बाकायदा एम्बेसडर को बुला के सारी ब्रीफिंग की है। ये चिंता का विषय है। डीमार्च दिया, चिंता का विषय है। ये चिंता का विषय। चलो तो ये जैसे इजराइल को भी आप इसको हिंदू बयान आ गया था। मैंने कहा कि इंडिया में भी माइनॉरिटी शुड बी प्रोटेक्टेड। दिस इज माय स्टैंड। शुड से क्या होता है? They are Are they being protected? They are being protected by the virtue of the Constitution of India. अच्छा, by virtue of IPC। बात पे जो मुसलमान को पाकिस्तान भेजने की बात की जाती है, संदीप जी इधर उधर चलने से नहीं होगा। इधर उधर चल रहा हम कहें आप ये एग्री करो कि प्रिंसिपल ये सही है कि माइनॉरिटी शुड बी प्रोटेक्टेड। वो तो है ही, पर वो प्रोटेक्ट, अरे ना, प्रिंसिपल समझाने लगे, प्रिंसिपल साहब बन गए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।